अब हम देख रहे हैं कि ये जो वॉर हमने जीती उसके कितने समरात जो हैं वो पाकिस्तान को हासिल हो रहे हैं। हर महाज के ऊपर पाकिस्तान को नई शनाख्त मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है, तारीफ भी कर रही है। जी, जंगी हिकमत अमली में एक असूल होता है कि आप अपने हरीफ को, अपने दुश्मन को, आप उसे अलाउ करते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो। और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो फिर गलतियां करता है और आप उन गलतियों का फायदा उठाते हैं। 2001 से ऑनवर्ड्स, या आप कह लें कि पिछले 2 अशरों में, पाकिस्तान अलाउड इंडिया टू बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इटसेल्फ, इसकी मईशत के बारे में, अपनी अस्करी कुव्वत के बारे में। और यही ओवर कॉन्फिडेंस था जो हिंदुस्तान को मई 2025 में ले बैठा। हमने अपने कार्ड्स शो नहीं किए। इसकी एक मिसाल आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो PL-15 मिसाइल्स जो हमें चीन से मिले थे, उनका जो एक्सपोर्ट वर्जन है आमतौर पे उसकी रेंज 150 किलोमीटर के करीब होती है। लेकिन चीन ने हमें जो मिसाइल्स दिए और जिनके जरिए हमने मई 2025 में हिंदुस्तान के राफेल तैयारे गिराए, उनकी रेंज 200 किलोमीटर थी और हमने आखिरी वक्त तक उनकी रेंज भी दुश्मन को एक्सपोज नहीं होने दी। ये एक एडवांटेज था जो पाकिस्तान को मिला और हमने इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के दांत फटे किए मई 2025 में। उसके अलावा अगर आप देखें कि जो दूसरा फैक्टर था विच वाज क्वाइट डिसाइसिव इन मई 2025, वो क्लैरिटी थी जो हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने दिखाई हिंदुस्तान के हवाले से। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2016 में, 2019 में हिंदुस्तान ने कुछ मिस एडवेंचरिज्म की थी। 2019 में हमने इनको सबक सिखाया था, हमने इनका पायलट गिरफ्तार किया, जज्बा खैर सगाली के तौर पर अभिनंदन को हमने रिहा कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद हिंदुस्तान कुछ सबक सीखेगा और आइंदा किसी भी मुहिम जोई से बाज रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने ये एक नैरेटिव देने की कोशिश की कि अभिनंदन को हमारे प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने छोड़ा और पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था बट टू रिलीज हिम। तो ये वो गलतियां हैं, ये वो ओवर कॉन्फिडेंस है जो हिंदुस्तान मुसलसल दिखाता रहा और हम सिर्फ आलमी अमन के लिए हम ये कोशिश करते रहे कि चीज आगे ना बढ़े। मई 2025 में जो कुछ हुआ था वो ये था कि हिंदुस्तान ने कई साल बाद बैनुल अक़वामी सरहद को पार करके पाकिस्तान में 6 मकामात पर 9 हमले किए। जब एक मुल्क बैनुल अक़वामी सरहद को क्रॉस करता है तो वो एक ऐलान जंग होता है और हमारे ऊपर कोई चारा नहीं था कि जब जंग इम्पोज कर दी गई हमारे ऊपर तो हमने फिर वो जंग लड़ी और कौमी जज्बे के साथ। ये कौमी जंग थी। जब जंगें कौमें लड़ती हैं तो उनको शिकस्त देना नामुमकिन हो जाता है। आपको याद होगा कि जिस दिन हम फैसला किया कि आज हम हिंदुस्तान के खिलाफ जवाब देंगे, आर्टिलरी ने, हमारे यार के लोग किस तरह से उन तोपों के पास बैठे हो, हमारे लोग किस तरह से अपनी राइफलें लेकर हिंदुस्तान के ड्रोन्स को निशाना बना रहे थे। तो इसी तरह से आप अपनी फौज का किरदार देख लें, एयरफोर्स का किरदार देख लें। खुर्रम साहब, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान हमने देखा कि जिस पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे दहशतगर्दी के हवाले से और बहुत सारी बातें की जाती थी, नेगेटिव पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता था, अब एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है और पूरी दुनिया ने हमारी मुसल्लह अफवाज की तारीफ की है और मुसलसल कर रही है। इस सिफारती कामयाबी ने आप क्या समझते हैं, भारत को कितना आइसोलेट किया है और आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान का सिफारती कदकाठ मई 2025 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है और इसमें बुनियादी वजह हमारी अस्करी फतह की है। और क्योंकि दुनिया को ये एहसास हुआ, खास तौर पर मगरबी कैपिटल्स, कि ये एक गलत घोड़े पर जुआ लगा रहे हैं। हिंदुस्तान पर ये इन्वेस्ट करते आए हैं पिछले 2 अशरों से, उसकी इकोनॉमी पे, उसकी मिलिट्री पे, लेकिन जब वक्त आया तो ये अपने से 5 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान से भी उस तरह से नहीं लड़ सके और इनको शिकस्त हुई। अब जब ये हमें सिफारती फतूहात मिल रही है, हमें अस्करी फतूहात मिल रही है, हमने उसके बाद फिर देखा कि ईरान और अमेरिका की जंग में जिस तरह से पाकिस्तान एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है, हमने 40 दिन की जंग के बाद दुनिया को एक सीज फायर लेकर दिया जिसका एक पूरा फायदा आलमी अमन को हो रहा है। तो अब जरूरत इस चीज की है कि हम इन सिफारती फतूहात को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में कन्वर्ट करें।
कुछ किसी हद तक हमें फायदे बिल्कुल हुए हैं खुरम साहब, मिसाल के तौर पाकिस्तान पे की बहुत बड़ी जो हमने सिफारती weapons कामयाबी है और अब हम देख भी रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि भारत बिल्कुल आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।